वेलकम बैक। सो इस बार मैं त्रियुण का एक वीडियो लेके आ रही हूँ जो हमने ये जर्नी शुरू की थी दिल्ली से। त्रियुण हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के पास है। धर्मशाला के पास एक मैक्लाउडगंज करके जगह है, तो मैक्लाउडगंज से हम त्रियुण हाइक कर सकते हैं। तो हम ये ओवरनाइट जर्नी करने के बाद हम मैक्लाउडगंज पहुंच जाते हैं। फिर रूम में एंट्री करने के बाद हम ये जिमीज इटालियन किचन आ जाते हैं, जहाँ पे हम ये बहुत ही डिलीशियस पिज़्ज़ा और ये बटर टी खा लेते हैं। फिर हम भागसू के तरफ निकल जाते हैं, भागसू वाटरफॉल्स देखने के लिए। तो भागसू वाटरफॉल्स काफ़ी ऊपर है। इसी रास्ते से हम कल फिर से त्रियुण जाएंगे, पर पहले दिन हमने ये वाटरफॉल एक्सप्लोर किया और काफ़ी गर्मी भी थी। भले ही मई का महीना था, पर फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी तब। तो मैक्लाउडगंज में काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये नेपाली थाली, तिब्बतन थाली बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट डे ये हमारा त्रियुण शुरू हो जाता है। जो बाक्सू वाले रास्ते थे वही से होके हम त्रियुण के लिए निकल गए नेक्स्ट डे। और हमारा प्लान ये था कि हम 1 नाइट त्रियुण में ऊपर कैंप करके रहेंगे। तो ये त्रियुण का तरफ हम जा रहे हैं। त्रियुण लगभग 9 किलोमीटर्स तो है नीचे मैक्लाउडगंज टाउन से। तो आपने देखा ही होगा, वो छोले कुलचे भी खाए रास्ते में हमने। और ये जो नीचे की तरफ देख रहे, इतना ऊपर चल गए थे कि नीचे ये मैक्लाउडगंज और धर्मशाला दिखने लग गए। बहुत ही सुंदर जगह है त्रियुण। तो रास्ते में मतलब यूल हार्डली मीट पीपल, बट रास्ता है नहीं। देखिए, ऐसे वाले रास्ते से होके हम लोग पूरे ऊपर चले जाते हैं। अब पहाड़ों में आ ही गए हैं, तो मतलब सुंदर नज़ारे के साथ साथ हम मैगी भी खा ही लेते हैं ज़्यादातर, है ना। तो ये हम रास्ते में मैगी के लिए रुक जाते हैं। थोड़ा सा महंगा है ऊपर। मैगी, पानी की बोतल जो हो गई थोड़ी सी महंगी है नीचे से। तो और ऊपर चलते जा रहे थे हम। यहीं बैठ के हमने मैगी खाए। सांस फूलने लग गए थे इस समय। तो यहाँ से पैराग्लाइडिंग भी होती है, पर हमने नहीं की है पैराग्लाइडिंग। हमने सोचे थे कि हम बीर बिलिंग से पैराग्लाइडिंग करेंगे। बीर बिलिंग पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। वहाँ हर घर में पैराग्लाइडिंग करने वाले पायलट्स रहते हैं। तो जब हम ऊपर पहुँचे तो चाय का समय हो चुका था। तो हमारे कैंप में हम पहुँचे, तो हमने चाय पी लिए। ये पूरा कॉस्ट में इंक्लूडेड होते, टी, डिनर, कैंप सब। फिर हम गए, हमने सोचे कि हमारे कैंप थोड़े से त्रियुण के नीचे थे, क्योंकि त्रियुण में आजकल कैंप करने नहीं देते। पर फिर भी हमने सोचा कि चलो त्रियुण तक हाथ में समय है, तो सनसेट ऊपर त्रियुण से ही देख लेते हैं बोल के हम फिर से चाय पीने के बाद ऊपर त्रियुण के तरफ चलने लग जाते हैं। तो रेस्ट नहीं किया। हमारे पास इतनी एनर्जी थी कि हमें लगा कि हमें चलो त्रियुण देखना है, बल्कि जबकि हमें कल सुबह त्रियुण से ही होके निकलना था। हमारा ये था कि हम वाक्सू से होकर जाएंगे और आने के टाइम में धर्मकोट होके आएंगे। तो ये काफ़ी हवा चल रही थी तब, पर वहाँ जो बैठ के जो हमने माउंटेन्स को देखे, बहुत ही अच्छा लगा। इस तरीके का टेंट्स रहते हैं। तो त्रियुण में आजकल जिनके पास परमिट है बस वही टेंट लगा सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने त्रियुण में टेंट लगाना मना कर दिया था। तो इसीलिए ज़्यादातर कमर्शियल लेवल में जो टेंट्स लगती है ये जगह से नीचे लगते हैं, और हमने भी उसी जगह में टेंट ली।
यहाँ तो हम सिर्फ सनसेट देखने आ गए थे, बट बारिश शुरू हो गया हम वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो ये था नज़ारा, बहुत ही सुंदर था। वहाँ हम बैठे, ऐसे ही कुछ बातें किए, फिर अपने थकान मिटाए, चल के जो आए थे हम लोग नीचे से पूरे। तो वहाँ जो बैठ के जब हम थकान मिटाए तो मतलब बहुत ही पीसफुल लग रहे थे, और हम वहीं बैठे रहे। बारिश हो रहे थे, हल्के छींटे पड़ रहे थे पूरे। आप यहाँ से ये स्नो क्लैड पीक्स दिख सकते हैं। जो लोग, कोई लोग तो ये ग्लेशियर ट्रैक भी करने जाते हैं ट्रियून में, ट्रियून से ऊपर भी। तो फिर हम यहाँ बैठने के बाद वापस अपने कैंप साइट में आए। तो सनसेट, बहुत ही सुंदर सनसेट हो रहे थे। और फिर रात को ये धर्मशाला मैक्लाउडगंज पूरी, मतलब ये लाइट से इतनी सुंदर दिखती है ट्रियून टॉप से। ये पूरे टाउन दिखाई दे रहे हैं आपको। ये जो सबसे उजाला जो एक दिख रहा है ना, एकदम से ब्राइट, वो धर्मशाला स्टेडियम है। तो ऐसे करके हम डिनर के लिए रुक भी रहे थे। बाकी सारे ग्रुप्स भी आए थे, तो उन्होंने भी आसपास ही टेंट लगाए थे। तो मैंने भी सोचा कि हम ऐसे जगह में टेंट लगाएंगे कि माउंटेन फेसिंग होगा और सुबह हम सनराइज़ भी वहीं से देखेंगे बोल के। तो डिनर में एक सिंपल खाना दिया करता है, मतलब राजमा चावल, पकोड़े ऐसे, पर बहुत ही टेस्टी लगते हैं। पहाड़ों में जो भी मतलब दे, पहाड़ हो या ट्रैकिंग के टाइम में जो भी देना, इतने टेस्टी लगते हैं। तो ये हमारे कैंप जहाँ लगाए थे वहाँ से ये माउंटेन्स रात को भी दिखाई दे रहे थे क्लियरली। आपको थोड़ी देर में एक फ़ोटो डाल दूँगी जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एकदम स्टार्स थे, माउंटेन पीक्स थे, और ये हमारे कैंप। तो ये सुबह हम अपने कैंप से ही ये सनराइज़ होते देखने लग गए। तो हमने सनसेट देख ली। उसके बाद वी पैक्ड आवर बैग्स और टेंट उठा के, ब्लैंकेट्स उठा के हमने जो इंचार्ज थे वहाँ पे उनको दे दिया। फिर ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए यहाँ से, क्योंकि हमें मैक्लाउडगंज फिर 2-2:30 बजे तक पहुँचने को मन था। तो ये वही ट्रियून टॉप के रास्ते होके हम निकल गए, क्योंकि इस बार हमें निकलना था धर्मकोट के तरफ से। आने के टाइम में भागसू के तरफ से ऊपर आए, फिर जब हमें जाना था मैक्लाउडगंज वापस, हमने सोचा कि धर्मकोट होके जाएंगे। तो यहाँ से हमें पूरे एक तरफ धौलाधर रेंज दिखाई देते हैं और एक तरफ कांगड़ा वैली। तो आप देख ही सकते हैं आगे वाले दिन से सुबह दिन खुला हुआ भी था, तो धौलाधर रेंज की पूरी अच्छी सी पैनोरामिक व्यू दिखाई दे रहे थे हमें। और ये मेरे दोस्त ने कहा कि वो थोड़ा नीचे जाके गुरास देखेंगे, फिर मैंने भी कहा चलो जाओ। तो फिर वो ये चले जाते हैं नीचे गुरास देखने। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर जगह है ये ट्रियून टॉप भी। ट्रियून में वैसे पानी अवेलेबल नहीं है, तो आपको आपकी बेसिक यूज़ के लिए भी पानी खरीद लेना पड़ता है, और थोड़ा सा महंगी है पानी की ड्रिंकिंग वाटर उस तरफ। और इतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे। सब नीचे जितने टाउन में फैसिलिटीज़ मिलते हैं ऊपर इतने नहीं हैं। तो ये हमारे वापसी के जो कुछ वीडियोस ली थी, ये धर्मकोट वाले रास्ते फिर थोड़ा सा भागसू के रास्ते से थोड़ा सा कंफर्टेबल है। ये भराल देखिए, बहुत ही प्यारे, इतनी सी जगह में भी वो अपनी जगह बना के खड़े होते हैं।
और फिर हमें अच्छा खाना खाने को मन हो गया, तो सबसे पहले तो हमें नेपाली थाली का ही याद आ गया, तो थाली खा लिया। फिर मोमो, ऑफ कोर्स मोमो तो हर वक्त खाने को मन हो ही जाता है, मोमो खा लिया। फिर जो जितने भी 2 दिन हम नहीं खा पाए वो सब खा लिए, और फिर पहाड़ में बैठ के चाय की चुस्की लेते हुए फिर से हमारे ट्रैक कितने सही गए नहीं गए उसके बारे में चर्चा करते रहे। थैंक यू।